श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ संस्था की संस्थापिका और अध्यक्ष नीतू श्रीवास्तव द्वारा जानकारी दी गई कि संस्था द्वारा समय समय पर कई तरह के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन संस्था करते आ रही है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा इस बार छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय प्रतिभावन सुकन्या सम्मान समारोह का आयोजन आज 18 फरवरी को करवाया गया, जिसके अंतर्गत संस्था में प्रतिभावन 23 बेटियों का सम्मान किया गया, जो प्रदेश के 5 संभाग के अलग अलग जिलों से आई थी। नीतू श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिभा कभी सम्मान की मोहताज नहीं होती, लेकिन अगर किसी की प्रतिभा को सम्मान स्वरूप पुरस्कृत किया जाए तो वो प्रोत्साहित होकर आगे और अच्छे कार्य कर सकती है। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य प्रतिभावानों को प्रोत्साहित कर उनका मनोबल बढ़ाना होता है, ताकि वो और आगे बढ़े और अपने परिवार का, समाज का, प्रदेश का और राष्ट्र का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने 6 मार्च को दिव्यांग फैशन शो का की आवाज बिना किसी विलंब के अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे सम्माननीय अतिथिगण कृपया हमारी ज्ञान और कला की देवी भगवती सरस्वती के तय चित्र पर माल्यार्पण कर और पूजन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। केवल पढ़ना नहीं, केवल पढ़ाना नहीं, अपितु शिक्षा का उद्देश्य व्यवहार का वह ज्ञान देना जो बच्चा जानता नहीं है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि एजुकेशन माँ सरस्वती जी, हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी स्वप्न हमने देखे हैं। स्टेट कंपटीशन एंड he was selected for national championship. Naisha is also an excellent actor. She acted at Chhattisgarh movies and short films also. तालियों के साथ हम अभिनंदन करें, नायशा नागदेव मंच पर सम्मानित हो रही है। बहुत खुशी की बात है, इतनी कम उम्र में लोगों को सिखाती हैं। गीतों पर आपने पीएचडी किया है, छत्तीसगढ़ी लोक गीतों पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति आपको प्राप्त हुई है। लोक एवं भजन गायिका के रूप में पिछले 12 सालों से प्रदेश और प्रदेश के बाहर अनेक मंचों पर आप लगातार प्रस्तुति देते आ रहे। ऐसे बच्चे जो हकलाते थे, तुतलाते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे, वे अब सामान्य बच्चों की तरह बोलते हैं, गान कर रहे हैं। तालियों के साथ हम एक बार फिर अभिनंदन करें। तालियां ऊंचे स्वर में बजनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है, क्योंकि इनकी उपलब्धियां अति विशिष्ट हैं। नृत्य कला रंजिता सम्मान, गोविंद लीला कला केंद्र कलावंत द्वारा चक्र प्रिया कला श्री सम्मान। आप भाटा गांव रायपुर के निवासी हैं। हमारे सम्माननीय अतिथिगण यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं आरना श्रीवास्तव जी को। सभी कृपया ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद पुत्री हैं, मात्र 10 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए उनके, 10वां वर्ष चल रहा है और केंद्रीय विद्यालय दुर्ग की आप छात्रा हैं। आप बाल कलाकार हैं, फिल्मों में आपने काम किया है, लगन, गवन, है वकालत, सैकड़ों हजारों लोगों को आपने अपनी विधि विशेषज्ञता के माध्यम से कानूनी सलाह देकर आपने उनको सहयोग प्रदान किया है। चाहे दहेज प्रताड़ना के विषय में ताली बजाकर अभिनंदन करें, चाहे महिला घरेलू हिंसा का विषय हो, दहेज प्रताड़ना का विषय हो, बहु विवाह को रोकने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो, चाहे जन जागरूकता अभियान की बात हो, हर क्षेत्र में आपने महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है, सहयोग प्रदान किया है। यामिनी मैत्री जी सम्मानित हो रही हैं मोमेंटो और एजुकेशनल कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ को होस्ट करने पर एजुकेशन सचिव के द्वारा आपको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको सम्मानित करते हुए स्वयं श्रुति फाउंडेशन भी सम्मान अर्जित कर रहा है। तालियों। हार्डर वर्क आपने कंप्लीट किया है, इतनी कम उम्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपने अर्जित की है। डेजी साहू जी सम्मानित हो रही है। एक बार तालियों के साथ पुनः हम अभिनंदन करें दोनों बहनों का। अल्प वय में ही जो लोगों के लिए मिसाल बन चुकी हैं, इनका अभिनंदन यहाँ पर हो रहा है श्रुति फाउंडेशन की ओर से। तालियों के साथ अभिनंदन। अगले क्रम में मैं नम्रता बंसोड़ जी को हमें वो समस्त विद्या और कला के क्षेत्र में पारंगत करें जिसकी हमें अभिलाषा है और जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना मुकाम बनाना चाहते हैं। मैं एक बार फिर सभी बेटियों का यहाँ अभिनंदन करना चाहता हूँ कि एक बार आप सब हम ताली बजाकर अभिनंदन करें। क्योंकि सिलाई में, सिलाई बुनाई कढ़ाई के क्षेत्र में आप स्वयं एक स्थापित
व्यवसाय आपने चुना, लोगों को आपने स्थापित किया, अनेक लोग रोजगार आपके माध्यम से प्राप्त किए हैं। हरिता पटेल आदर्श हैं, ऐसे लोगों के लिए इनका अभिनंदन करते हैं। एक बड़ा मुकाम रखती हैं, आपका अभिनंदन। नव्या स्वाति साहू जी, आदरणीय श्रीमती वीणा सर, आपकी हम बताना चाहेंगे कि नायशा इज अ प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर, भरतनाट्यम। नायशा इज आल्सो अ नेशनल जिम्नास्टिक्स प्लेयर, लास्ट फॉर 3 नहीं है। आज मुझे सूती फाउंडेशन की ओर से मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पे आज मुझे सम्मानित किया गया है। मेरी सोशल मीडिया में 2020 से मैं ज्वाइन हुई हूँ, सोशल मीडिया में काम कर रही हूँ। मैं व्लॉग शूट करती थी, लाइफ स्टाइल व्लॉग पे। उसके बाद मैं धीरे धीरे व्लॉग के थ्रू से ही मैं जगह एक्सप्लोर करने लग गई, पर्यटन स्थल। उसके बाद फिर अब न्यूज़ और ट्रेंडिंग टॉपिक होती है जो हमारे आसपास में है ना, वो शूट करती हूँ अपने। मेरा नाम कंचन देवांगन है और मैं अंबिकापुर से हूँ और मैं सरगुजा संभाग की पहली महिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। सर बहुत हमारा सफ़र तो थोड़ा सा कठिन ही था। जैसे बताया जाता है कि लड़कियों को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, हमने वैसे ही थोड़ी सी तकलीफ़ झेल के, थोड़ी सी घर से लड़ाई करके, फैमिली से लड़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी हमारा सफ़र बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे मम्मी पापा हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे यहाँ पे माताएँ आई हैं और उनके पिताजी भी आए हैं जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा संदेश देना चाहती हूँ आपके भाई के माध्यम से कि हर माता पिता को अपने बच्चों के लिए ये करना ही चाहिए, या वो लड़की हो या लड़के हो। बहुत सारे लड़कों के ऊपर भी ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी जाती है जिसे वो पूरा नहीं कर पाते, तो उनका भी ख्याल रखें। और बच्चों का केसेस लेके आते हैं, महिलाएं बहुत पीड़ित रहती हैं, उनको ये भी नहीं पता रहता कि वो सबसे पहले शिकायत कहाँ करें। मैं यहाँ पे समाज सेविका के रूप में भी और एक अधिवक्ता के रूप में भी उनको जागरूक करती हूँ। हम उनको बताते हैं कि सखी सेंटर से लेके जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास, हर जगह आपकी सुनवाई हो सकती है। आप कहीं ये मत समझिए कि आपको सुनने वाला कोई नहीं बैठा या आपकी मदद करने वाला कोई नहीं बैठा। ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, महिला बाल विकास के अधिकारी हैं, उनकी जो मंत्री जी हैं, जो लक्ष्मी मैम जी, वो वहाँ से लेकर आपको सखी सेंटर के हर चीज़ की सुविधा सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो बस आप ये देखिए कि अधिनियम कहाँ पे आपको लग रहा है, थाने जाइए, महिला थाने आपके लिए ही खुला है, तो ये सब में आप अपना मदद के लिए जा सकती हैं। मेरा नाम यामिनी मैथिल है, मैं रायपुर से हूँ और अधिवक्ता हूँ और एक समाज सेविका के रूप में भी काम करती हूँ। सुकन्या सम्मान समारोह में दंतेवाड़ा से भी आई थी एक बच्ची और यहाँ पूरे प्रदेश भर की 30 बच्चियाँ आई थी जिसको यहाँ पे सम्मान दिया गया। तो इस कार्यक्रम के थ्रू 30 बच्चियों को तो सम्मान हुआ है, वो 30 बच्चियों के थ्रू और भी बहुत सारे बच्चे उनको देख के और मोटिवेट होंगे और बहुत ही अच्छा काम करेंगे आगे चल के। यही शुभकामनाएं हैं बच्चों को। देखिए, शहीद होते हैं, मतलब ये बोलने में बुरा लगेगा, कुछ दिन के लिए ही लोग याद करते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन उस बच्ची ने इतना अच्छा काम किया है कि वो शहीदों के नाम पौधे रोपण भी किए हैं। उसमें कुछ बता रही थी कि मिट्टी चढ़वाना है और उसका फिर नामकरण भी करना है। तो वो हमेशा के कारगिल से मिट्टी लाके वो उन शहीदों का नामकरण भी करेगी, जो हमेशा इतिहास में वो याद रहेगा। परिचय में श्रीमती रमा दीपक कर्मा, दंतेवाड़ा से, जो अधीक्षिका के पद पर कार्य कर रही हूँ। मैं मॉडलिंग 3 ईयर से कर रही हूँ। मैं मिस्टर इंडिया रह चुकी हूँ 2022 की, एंड मैं डांसिंग भी करती हूँ साथ में। 8 ईयर्स से 9 ईयर्स मेरे यहाँ कंप्लीट होने वाले हैं। एंड मैं एक जिम्नास्टिक्स प्लेयर भी हूँ, मैं नेशनल चैम्पियन भी हूँ। मेरे को मॉडलिंग के फील्ड में गाइडलाइन प्रेरणा ढाबड़े मैम जी से मिला, उनने मेरे को सपोर्ट किया, उनने मेरे को यहाँ पर पहुँचाया और मेरे पेरेंट्स का हाथ इन सब में, बाकी चीज़ में। आपका नाम? मेरा नाम नायशा नागदेवे है। सर, इसकी शुरुआत मेरे पापा से मुझे मोटिवेशन आया। उन्होंने बचपन से मुझे पर्यावरण के प्रति काफ़ी संवेदनशील बनाया है। ऐसा उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी 26 जुलाई 2019 को। उन्होंने बंजर भूमि पे पौधारोपण करना शुरू किया था और उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा कोरोना में, जब मैं घर में बैठी थी, मैं जेईई का प्रिपरेशंस कर रही थी बेसिकली, तो मैं पापा को देखती थी कि वो इतना मतलब कर रहे हैं पर्यावरण के, तो मेरा था कि मैं भी कुछ करूँगी साथ में। जब मैं स्टूडेंट थी तब मैं जितना कर सकती थी कर रही थी, लेकिन जब मैं बैठी तब मुझे लगा कि मुझे भी शहीदों को सम्मान के लिए कुछ और आगे करना चाहिए। तो इसी के साथ मैंने भी शुरुआत करी एक पेड़ शहीदों के नाम अभियान की, जिसकी तारीफ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सर भी कर चुके हैं।
जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। सर, मैंने एक कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, यूनाइटेड नेशंस अर्थ बीट चैलेंज, जिसमें 77 कंट्रीज़ में से फिल्म्स आई थी। मैंने हमारे काम आमोदरन, जो हम वन विकसित कर रहे हैं दंतेवाड़ा में, उसकी फ़िल्म भेजी थी और वो वहाँ पे फर्स्ट आई थी। सो उसकी स्क्रीनिंग भी COP26 में हुई थी। तो उसकी तारीफ़ जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर है, ऑनरेबल भूपेश बघेल सर, उन्होंने भी की हुई है। साथ ही मैं राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2022 में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था। वहाँ पे मैंने एक सुझाव दिया था प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सोलर पैनल इंस्टॉल करवाने का, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल लागू भी करवाया है। साथ ही मैं इस बार भी अभी परसों ही मैं नागपुर की विधानसभा में राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2022 में फिर स्पीच दे के आई हूँ एंड मैंने वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री को रिप्रेजेंट किया था। मैं वहाँ पे भी एक आइडिया प्रस्तुत करके आई हूँ कि पंचायत लेवल पे हमको फ़िश फार्मिंग को अप्लाई करने की आवश्यकता है। ये सब बहुत ही अच्छे एक पहल है। जैसे आज मैं इतने सारे लोगों से मिली, अपने इतनी सारी बहनों से मिली, मैं आप लोग से भी सबसे मिल रही हूँ। और मेरा तो सर ये है कि पर्यावरण वाले हैं सब, कोई वो नहीं, पर्यावरण सबका है। जहाँ मौका मिले, अगर किसी को भी प्रेरित कर पाऊँ कि एक पौधा लगाए, वो एक कुछ ना कुछ पर्यावरण के लिए करे, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे एक मंच मिला कि मैं पर्यावरण का संदेश दे पाऊँ। मेरा नाम नंदिनी दीक्षित है और वर्तमान में मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में BTech केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हूँ और मैं दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से। हमारा प्रदेश स्तरीय सुकन्या सम्मान समारोह था, जिसमें श्रुति फाउंडेशन के द्वारा 23 बेटियों का सम्मान किया गया, जो अपने अपने क्षेत्र में एक अच्छे कार्य कर रही हैं। कोई डांसिंग के क्षेत्र में है, कोई सिंगिंग में, कोई पुलिस में, कोई पर्वतारोही में। इस तरह से तमाम अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली बालिकाओं का आज श्रुति फाउंडेशन द्वारा सम्मान किया गया। श्रुति फाउंडेशन ने एक मुहिम चालू की है, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग क्षेत्र में सम्मान करना का कोशिश कर रहे हैं। हमने 6 मार्च को दिव्यांग फैशन शो का आयोजन किया था। उस वक्त हमने दिव्यांगों के लिए का सम्मान किया। उसके बाद हम लोगों ने 9 जुलाई को पूर्व फौजी सम्मान समारोह करवाया। उसमें हमने 45 पूर्व फौजियों का सम्मान किया, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आए थे। और आप सब जानते हैं कि शहीदों का सम्मान तो पूरा देश करता है, लेकिन जो फौजी 15 साल 20 साल वतन में जीवन और मृत्यु के बीच में रहकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका सम्मान भी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमने सोचा और हमने वो कार्यक्रम किया। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमने दिव्यांगों के लिए किया है, फौजियों के लिए किया है, इस बार हमको कुछ नया करना चाहिए। तो हम लोगों ने इस बार बेटियों का सम्मान किया और उस सम्मान समारोह का हमको कुछ नाम देना था, तो हमने उसका नाम सुकन्या सम्मान समारोह रखा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुकन्या मतलब सुंदर कन्या। तो सिर्फ चेहरे की सुंदरता नहीं, उनके कार्यों की सुंदरता को देखते हुए इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन के समय जब मुझे एक लड़की के नाम की आवश्यकता पड़ रही थी कि मैं ऐसा क्या नाम रखूं जिससे ये अवार्ड एक अच्छा महसूस हो, दिखे, अच्छा मैसेज जाए, तो मैंने सुकन्या समृद्धि योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा चालू की गई है बेटियों के लिए, कहीं ना कहीं जो लिंग घटते हुए लिंग अनुपात को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान चलाया गया था, उसी के तहत सुकन्या समृद्धि योजना का भी ये अभियान को लाया गया, इस योजना को लाई गई। तो उस योजना से मैंने सुकन्या नाम निकाला और उस नाम को इस अवार्ड का नाम दिया। मैं नीतू श्रीवास्तव, संस्थापिका अध्यक्ष श्रुति फाउंडेशन छत्तीसगढ़ दुर्ग। आपकी आवाज़